हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में चर्चा होनी है सामाजिक जीवन शैली एवं शिक्षण संबंधी तथा जो भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं उन सभी के जो पेरेंट्स होते हैं, अभिभावक होते हैं, उन सभी से रिलेटेड इस वीडियो लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स न्यू चैनल पे विजिट किए हैं सभी कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लेंगे ताकि हमारे माध्यम से जो भी न्यूज, नोटिस या फिर कोई भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज की जाती है तो आप सभी को सबसे पहले प्राप्त होंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले झारखंड में जेएसएससी द्वारा 26,001 पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति होनी है और उसकी प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, बीच में कुछ कारणवश उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन फिर स्टार्ट किया गया अभ्यर्थियों द्वारा। उसमें केस भी हुआ था, उनको भी सुलझाते हुए जेएसएससी द्वारा पुनः उस वैकेंसी को स्थगित किया गया है। इन सभी से रिलेटेड इस लेक्चर में चर्चा होनी है। ठीक है, तो अभी वर्तमान रूप में जैसे कि मिडिल लेवल पर टीचर की नियुक्ति होगी, उसमें बीएड की जो बीएड डिग्री क्वालिफिकेशन है उसको मान्य नहीं करने के लिए कोर्ट द्वारा उसको खारिज कर दी गई है। प्रारंभिक विद्यालयों में बीएड जो भी कैंडिडेट बीएड डिग्रीधारी हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब कि बीएड किए हुए हैं तो आप सभी प्रारंभिक विद्यालय में टीचर नहीं बन सकते हैं। ऐसी अधिसूचनाएं जेएसएससी की ओर से भी रिलीज की गई है और कोर्ट द्वारा भी इसकी नोटिस रिलीज की गई है। तो जैसे मिडिल लेवल पर टीचर होते हैं उन सभी टीचर के बारे में इस लेक्चर में बातें करेंगे। ये सभी बातें इस लेक्चर में सामाजिक जीवन शैली से रिलेटेड बातें हैं। मनुष्य को किस प्रकार से पढ़ाई के प्रति अग्रसर होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे भारतीय संविधान में उल्लेखनीय है सभी मनुष्यों को शिक्षण संबंधी अधिकार प्राप्त है। मतलब भारत में कोई भी व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को संविधान द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गया है कि आप सभी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एक वीडियो क्रिएट किया गया था, उस वीडियो में भी आप सभी जाके देख सकते हैं। ग्रामीण जीवन शैली और शहरी जीवन शैली में अंतर क्या है, उस टॉपिक को भी यहाँ पर जुड़ने वाला हूं कुछ चीजें, क्योंकि ग्रामीण और शहरी में अंतर है। क्या चीजें अंतर है उस वीडियो में आप सभी जाके अर्जन कर सकते हैं। तो मिडिल लेवल पर टीचर की रिक्वायरमेंट होने हैं। जैसे वर्तमान समय में झारखंड सरकार द्वारा सहायक आचार्य की उपाधि जिसे दिया गया, वो सभी टीचर पहले पारा टीचर के रूप में कार्य करते थे, उसका नाम पारा टीचर था। हालांकि अभी झारखंड सरकार द्वारा उसको सहायक आचार्य की, सहायक शिक्षक की मान्यता मिल चुकी है और वर्तमान रूप में जो भी सहायक शिक्षक पोस्टेड है किसी भी अपने जिले पर झारखंड के अंतर्गत, तो उन सभी से भी कुछ बातें कहना है हमको। तो किसी भी कैंडिडेट या फिर पेरेंट्स, अभिभावक या फिर शिक्षक देख रहे हैं इस लेक्चर को, सभी अपनी समझ के अनुसार अपने इस बात को आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। बातें गहराई होने वाली है, क्योंकि गहराई वाले बात को समझना थोड़ा कठिन है। सभी समझने की प्रयास करेंगे। वर्तमान समय में झारखंड सरकार द्वारा जिसको सहायक शिक्षक का दर्जा दिया गया, उन सभी का जो नॉलेज का स्तर है आप सभी जांच सकते हैं। हालांकि कई ऐसे टीचर भी हैं झारखंड के अंतर्गत टीजीटी में पोस्टेड हैं, लेकिन उनका नॉलेज का जो लेवल है वो पीजीटी के समान है। कई ऐसे प्रमाण भी देखने को मिलती है। ये सभी लाइफ में हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है। ठीक है, ये अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी को बता रहा हूं। टीजीटी पोस्ट पे पोस्टेड हैं, कई ऐसे टीचरों को भी जानता हूं, लेकिन नॉलेज में पीजीटी के समान है। ठीक है, तो उनको पीजीटी का जितना वेतनमान होता है वो मिलना चाहिए कि नहीं, मिलना चाहिए। लेकिन
टीजीटी में पोस्टेड हैं और नॉलेज ज्यादा है, तो ऐसे टीचर की आवश्यकता हमारे झारखंड में है। ठीक है, लेकिन जो सहायक शिक्षक है, कुछ भी नॉलेज नहीं है, लेकिन झारखंड सरकार के अंतर्गत अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं और वेतन में मजे करते हैं। ठीक है, तो उन सभी शिक्षकों से कहना यह है कि आप सभी, इसमें से बहुत ऐसे शिक्षक भी हैं किसी की नॉलेज की स्तर बहुत हाई है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिसके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है, शिक्षक के पात्र भी नहीं है, ऐसे शिक्षक को भी, ऐसे शिक्षक का भी प्रमाण मिलता है। ठीक है, तो वैसे शिक्षक के हाथों में अभिभावक यदि अपने बच्चे को सौंपेंगे तो फिर बच्चे कहां जाने वाले हैं? बच्चे लाइफ में आदमी बन पाएंगे? ये निश्चित है कि वो बच्चा आगे चलकर क्या होंगे? मुकर जाएंगे, आदमी नहीं बन पाएंगे। अपनी जैसे कि कोई भी व्यक्ति लेबर जो होता है, लेबर वाला काम करके अपना जिंदगी व्यतीत कर रहा है, तो कोई व्यक्ति तो अपना जिंदगी व्यतीत कर लेगा, लेकिन जिस समय बच्चा छोटा रहता है उस टाइम पे अभिभावक द्वारा ही उनका भरण पोषण जो भी है सभी कुछ किया जाता है। पढ़ाई के मामले में भी किस स्तर पर उसको शिक्षा देना है ये डिसाइड कौन करते हैं? अभिभावक करते हैं। तो सभी अभिभावक से भी कहना यह है कि आप सभी अपने बच्चों को ऐसे शिक्षक के पास भेजें ताकि आगे चलकर एक उज्जवल भविष्य के साथ निखर सके, ताकि लाइफ में अपने पैर पर खड़ा हो सके। कई ऐसे मुद्दे भी सामने आती है, ये समस्याएं ज्यादातर ग्रामीण परिवेश में देखने को मिलती है। ग्रामीण और शहरी भारत के ग्रामीण क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र से संबंधित एक वीडियो आप सभी को पहले प्रोवाइड किया गया था। आप सभी यदि नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो आप सभी पुनः उस वीडियो को एक बार देख लें, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। तो शहरी और ग्रामीण में इतना ही अंतर है, आप सभी समझ पाएंगे। धीरे धीरे आप सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरह शिक्षक जो है अभी, ठीक है, सहायक शिक्षक, उन सभी शिक्षक से संबंधित बातें हो रही है। उनका नॉलेज पहले होना चाहिए। ठीक है, क्या चीजें होती है लाइफ में, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों में जैसे कि पीआरटी पोस्ट के लिए झारखंड सरकार द्वारा नियुक्ति की जाएगी, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आप सभी भली भांति जान गए होंगे। ठीक है, तो या तो उसमें सीसेट की आवश्यकता होती है या फिर जेटेट की आवश्यकता होती है। ठीक है, टेट का मतलब क्या होता है? टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब कि आप शिक्षक के योग्य हैं कि नहीं, शिक्षक के पात्र हैं कि नहीं। सी टेट का मतलब वही होगा कि सेंट्रल से जो टेट किए हैं, ठीक है, बाकी सेम। जे टेट मतलब जे का अर्थ है यहाँ पर झारखंड, बाकी टेट की फुल फॉर्म वही है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सी टेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसको क्वालिफाई करने के बाद पीआरटी पोस्ट प्राप्त होती है। ठीक है, पहले झारखंड में जब ये नियम लागू हुआ, बीएड को मान्यता नहीं दी गई, इससे पहले पूरे भारत में मान्यता थी, बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबल हैं, और लेकिन उनको टेट क्वालिफाई करना होगा तभी। लेकिन जो बीएड क्वालिफाइड हैं उस कैंडिडेट द्वारा यदि टीजीटी पोस्ट के लिए आवेदन दिया जाता है तो वहां पर भी वे कैंडिडेट सिलेक्ट हो सकते हैं। तो बीएड होने के बावजूद भी टेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पीआरटी के लिए। इसका मतलब कि यहां पर आप सभी समझ सकते हैं, टीजीटी से ज्यादा डिग्री की मांग है पीआरटी के लिए, क्योंकि इसमें आप सभी बच्चों का जड़ जो है उसको मजबूत करने वाले हैं। जड़ यदि मजबूत हो जाती है तो तना ऑटोमेटिकली मजबूत हो जाएंगे। जड़ यदि खत्म हो जाएंगे तो तना का कोई अस्तित्व ही नहीं आता है। यहाँ पर जड़ रहने से ही, मतलब कि सबसे पहले बीज बोया जाता है, उसी से फिर विकसित होती है, तभी जाके तना का निर्माण फिर होती है। लेकिन
यदि जड़ मजबूत नहीं होंगे तो ताना का बात ही नहीं आएंगे। ठीक है, क्या बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं, सभी को इस समझने की प्रयास करेंगे और अंतिम रूप से देखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा क्लिप देखने से आप सभी को नॉलेज नहीं मिलने वाली है। तो बच्चों को तैयार करने के लिए उनके पास टेट की डिग्री होनी चाहिए, तब जाके उस बच्चे को मजबूती प्रदान कर पाते हैं, उनको ब्रेन जो है दिमाग को विकसित कर पाते हैं। तो प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों के पास ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन इसके विपरीत एक बात और, कई ऐसे प्रमाण भी मिले हैं प्रारंभिक लेवल पर, लेकिन हालांकि बहुत सारे ऐसे टीचर भी हैं जो बहुत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं सरकारी विद्यालय में, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जिसके पास नॉलेज कुछ भी नहीं है, फिर भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। लेकिन सेवाएं क्या हो रहा है, नौटंकी हो रहा है। इसमें उसके पास इतना तक का नॉलेज नहीं है अंडरग्राउंड क्या होती है और अंडरलाइन क्या होती है, कॉमा क्या होती है, ये सभी चीजों का ज्ञान नहीं है। ठीक है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है। साक्ष्य के साथ आप सभी के साथ बात कर रहा हूं, विदाउट साक्ष्य का कोई भी बात इस चैनल के माध्यम से नहीं किया जाता है। सभी का प्रमाण आप सभी को दे सकता हूं, तो आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। जिस शिक्षक को अंडरग्राउंड, ठीक है, कॉमा और अंडरलाइन का मतलब नहीं पता हो, वैसे शिक्षक बच्चे को पढ़ाएंगे क्या? तो वैसे शिक्षक के पास यदि अभिभावक अपने बच्चे को भेजते हैं तो अपने बच्चे का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, और बाद में जब ग्रेजुएट क्वालिफाइड हो जाते हैं तब पता चलता है उनको हमारे बच्चे द्वारा कुछ भी ज्ञान अर्जन नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि पहले शिक्षक मजबूत होंगे तभी अभ्यर्थी मजबूत हो पाएंगे। शिक्षक, ये शिक्षक किस शिक्षक का बात किया जा रहा है? सहायक शिक्षक का। ठीक है, और कई ऐसे टीचर को भी जानता हूं जो कि टीजीटी पोस्ट पे पोस्टेड हैं, लेकिन उनका नॉलेज का स्तर टीजीटी के समान है। ठीक है, तो ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है हमारे झारखंड में, तभी अभ्यर्थी आगे चलकर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में निखर पाएंगे। तो सहायक शिक्षक के रूप में जो सेवाएं दे रहे हैं उनको अंडरग्राउंड, ठीक है, अंडरलाइन और कॉमा का मतलब पता नहीं है, कोई एक पेज उसको पढ़ने दे दिया जाता है तो उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, इस पेज में लिखा क्या गया है। इतनी नॉलेज कम होने के बावजूद यदि अभिभावक द्वारा उस टीचर के पास अपने बच्चे को भेजे जाते हैं तो उस बच्चे का भविष्य क्या होने वाली है। फिर जब उस अभिभावक द्वारा जो बच्चे भेजे जाते हैं वो बच्चे जब ग्रेजुएट क्वालिफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्या हाथ लगती है? निराशा। क्योंकि ऐसी जिस प्रक्रिया से पढ़ाया जाता है वहां पर, उस प्रक्रिया से पढ़ने से किसी भी अभ्यर्थी का नौकरी नहीं होने वाला है, 100% गारंटी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट्स का हो रहा है सिलेक्शन, सभी का नॉलेज है, 100% गारंटी के साथ नॉलेज है उनके पास, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होती है किसी का। ठीक है, ये चीजें ज्यादातर ग्रामीण स्तर पर प्रचलित हैं। कहना है सामाजिक जीवन शैली में कई ऐसे लोगों द्वारा कहा जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, नॉलेज बहुत अर्जन किए हैं, हालांकि उनका कुछ नहीं हो पाया है, नौकरी नहीं मिल पा रहा है। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसी प्रकार से जब जड़ मजबूत नहीं है तो तना कैसे मजबूत होंगे? शुरुआत ही गड़बड़ी थी, इसलिए ग्रेजुएट होने के बाद उनको नौकरी जब नहीं लगती है तो बाकी सारे जितने भी एस्पिरेंट तैयारी करते हैं उनको ताना दिया जाता है। ठीक है, वो लड़का इतना पढ़ने के बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये चीजें जितने भी एस्पिरेंट मन लगाकर तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को ध्यान देने नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कुछ करता है उसमें आप सभी को ध्यान देने योग्य कुछ भी नहीं है और ध्यान नहीं देने हैं। कौन क्या करता है इसमें भी ध्यान देना नहीं है, क्योंकि सामाजिक जीवन शैली में ये चीजें अभी जो चर्चा हो रही है, ये चीजें ज्यादातर ग्रामीण स्तर वाले कैंडिडेट्स के लिए महत्वपूर्ण बिंदु है। आप सभी समझने की प्रयास करेंगे। ग्रामीण स्तर पर ज्यादा चर्चाएं हो रही है कि किसको नौकरी मिलने वाला है, किसको मिल गया नौकरी, तो ये सभी बातें आप सभी ध्यान नहीं देंगे। जो कह रहा है उसकी एलिजिबिलिटी कितना है, इस पर आप सभी ध्यान देने की कोशिश करें।
जब आप बीएड क्वालिफाइड हैं या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन क्वालिफाइड हैं, इस स्थिति में किसी व्यक्ति द्वारा आपको टॉर्चर किया जाता है या फिर बोला जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसके पास डिग्री बहुत सारे हैं लेकिन उनका नौकरी नहीं हुआ है, तो जिस व्यक्ति द्वारा आपको बोला जा रहा है उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसको आप ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसका क्षमता कितना है। जो बात बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का नहीं हुआ, तो उस व्यक्ति की क्षमता कितना है उसको जांचने की प्रयास करें। व्यक्ति द्वारा कि किसी की नहीं हो रही, उसकी क्षमता कितनी है, ये बात आप सभी फोकस करेंगे, क्योंकि उसकी क्षमता तो कुछ नहीं है। ये सभी बातें कौन करते हैं? मूर्ख नंबर 1। जो मूर्ख है वही ये बातें करते हैं, और बातों में किसी भी एस्पिरेंट को ध्यान देने नहीं है। जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे भारत में इतने हैं कि आप ले नहीं सकते हैं, लेकिन अपने आप को डेवलप करने की आवश्यकता है। मूर्ख के चक्करों में नहीं पड़ना है किसी भी मूर्ख इंसान के साथ, नहीं तो यही बातें आप सभी के साथ टॉर्चर होने वाली है। ठीक है। और दूसरी इसकी क्या दिक्कतें हैं कि जब सहायक शिक्षक जो है उसी टाइम पे बच्चे को सही दिशा निर्देश, सही ज्ञान प्रदान नहीं किया जाता है। इसके चलते जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं उसके बाद उनका नौकरी नहीं हो पाता है। ठीक है। या फिर ज्ञान भी अर्जित नहीं कर पाते हैं, कई ऐसे विद्यार्थी भी है। ठीक है। तो सभी से कहना यह है कि आप सभी किसी भी मूर्ख इंसान का बातों में नहीं आना है। जिस व्यक्ति द्वारा आपको टॉर्चर किया जा रहा है या फिर बोला जा रहा है कि कौन क्या कर लिया, इस बातों में किसी को ध्यान देना नहीं है। कौन क्या कर लिया, जिस व्यक्ति द्वारा आपको बोला जा रहा है उस व्यक्ति ने दुनिया में क्या उखाड़ लिया है, इस पर आप सभी ध्यान देंगे। जिस व्यक्ति द्वारा आपको बोला जा रहा है उसकी स्थिति पर, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, स्थिति क्या है, मान सम्मान कितना है, कितना नॉलेज वाला व्यक्ति है, इस पर ध्यान देंगे। ठीक है। जिसके पास नॉलेज होते हैं वो संविधान के अनुरूप ही जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनके आधार पर ही बातें करेंगे। अन्यथा मूर्ख नंबर 1 जो होते हैं, जिसको कुछ पता नहीं, निरक्षर, वो क्या समझेंगे हमारे भारतीय संविधान क्या होते हैं, जिसके आधार पर हमारे भारत में विधि व्यवस्थाएं भी चलती है, सभी चीजें, उसी के आधार पर हम सभी शिक्षा का अधिकार भी हम सभी को प्राप्त है, उसी के अनुसार हम सभी शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उस पर किसी को ध्यान देने नहीं है और डीमोटिवेट भी नहीं होनी है। सभी को अपने आप में मोटिवेट होते हुए अपनी जॉब के लिए प्रिपरेशन करना है। कुछ भी दिक्कतें आती हैं आप सभी के लिए ये कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप सभी निश्चित रूप से कमेंट करेंगे, उस प्रॉब्लम को हमारे चैनल के माध्यम से या फिर टीम द्वारा आप सभी के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कि अभिभावक द्वारा, ठीक है, आप सभी ऐसे ही शिक्षक के पास अपने बच्चों को भेजेंगे ताकि अपने भविष्य को उस बच्चे द्वारा निखारने की प्रयास किया जाएगा और निखार भी सके। क्योंकि बात एक ही है, भारत में या फिर अपने झारखंड राज्य में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत है, लेकिन लेने की क्षमता होनी चाहिए। अभ्यर्थी के पास क्षमता नहीं है और ऐसे मुंह में बोलने से कुछ होने वाला नहीं है, करके दिखाओ तभी मान्य हो पाएंगे। ठीक है। तो अपनी क्षमता को डेवलप करो और अपनी जॉब पक्की करो, अन्यथा विदाउट क्षमता का कुछ होने वाला नहीं है। अपनी जो नॉलेजेबल तथ्य या फिर नॉलेज जो होते हैं, जैसे कि टीजीटी के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, उन सभी को भी नेक्स्ट पॉइंट के रूप में और एक एग्जांपल आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। झारखंड राज्य के अंतर्गत 24 जिले आते हैं, उनमें से पश्चिम सिंहभूम आप सभी नाम सुने होंगे, वहां की शिक्षक से बातें हुई हैं। वहां के एक टीचर जो कि केमिस्ट्री के टीचर थे, वहां की तुलना हमारे साहेबगंज, जो साहेबगंज भी एक जिला है झारखंड के अंतर्गत, यहाँ के शिक्षक की तुलना करेंगे तो आप पाएंगे क्या, इस चीज को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। हालांकि साहेबगंज के भी ऐसे कई ऐसे टीचर भी हैं जिसके पास टीजीटी के पोस्ट में पोस्टेड है, लेकिन उसके पास ज्ञान कितना है, टीजीटी के समान है। ठीक है। तो बाल वैज्ञानिक एक योजना है जो कि
19वीं शताब्दी में ही प्रारंभ हो चुकी थी, लेकिन कुछ कारणवश उसको बंद कर दिया गया था। वर्तमान समय में पुनः उसको फिर चालू कर दिया गया है। उसी के तहत उसी बाल वैज्ञानिक से संबंधित जो भी चीजें थी उन सभी से रिलेटेड कुछ कार्यक्रम थी। उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद ये सभी बातें पता चली थी। तो वहां पर एनालिसिस करने पर प्राप्त होती है। पश्चिम सिंहभूम के टीचर जो थे केमिस्ट्री के, उनसे बातें करने पर पता ये चली वहां के शिक्षा संबंधी या फिर शिक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छे हैं। और उस टीचर का भी नॉलेज, जिस टीचर द्वारा वहां के शिक्षा संबंधी बातों को शेयर किया गया, उस टीचर का भी नॉलेज हाई लेवल पर था। ठीक है, और उसी के आधार पर यदि तुलना करते हैं साहेबगंज के टीचर को, तो यहाँ की शिक्षा भी बहुत नीचे की स्तर की है। और शिक्षा के अनुपात को निकलाएंगे जब सभी जिला संबंधित, जिला के मामले में झारखंड में 24 जिलाएं हैं, सभी का जब अनुपात लेकर आएंगे शिक्षा से संबंधित, तब साहेबगंज सबसे पिछड़े में ही आएंगे। ठीक है, सबसे पिछड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी टीचर बहुत अच्छे हैं और जो कमजोर वाले टीचर हैं वो भी मौजूद है साहेबगंज में, साहेबगंज जिले के अंतर्गत। ठीक है, ये एक उदाहरण के तौर पर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि झारखंड में शिक्षा व्यवस्था कहां पर कैसी है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप सभी भली भांति समझ गए होंगे। झारखंड के अंतर्गत साहेबगंज और पश्चिम सिंहभूम में दोनों जगह के शिक्षा संबंधी क्या स्थिति है। ठीक है, तो अंतिम रूप से सभी को यह कहना है, जितने भी यदि कोई अभिभावक भी इस लेक्चर को देख रहे हैं या फिर कोई टीचर या फिर कोई भी एस्पिरेंट, तो आप सभी जो भी कर्म कर रहे हैं अपने कार्य पर 100% फोकस के साथ कार्य करेंगे। किसी भी व्यक्ति द्वारा आपको कुछ भी भड़काओ, टॉर्चर किया जाता है, तो उस पर आप सभी को ध्यान देने नहीं है। ठीक है, और अपने लक्ष्य की ओर धीरे धीरे निरंतर प्रयास करते हुए बढ़ने हैं। जितने भी टीचर इस लेक्चर को देखें, तो यदि किसी कारणवश कोई टीचर उस स्थिति में है जिस प्रकार से बोला गया कि अंडरग्राउंड और अंडरलाइन का मतलब नहीं पता है, उन सभी टीचर से, जो शिक्षक हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी इन सभी चीजों की इंप्रूव करने की कोशिश करें और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाएं, क्योंकि वर्तमान युग डिजिटल युग है। इसलिए सभी शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही तरीके से करेंगे और जो भी छात्र छात्राओं को आप पढ़ाएंगे उन सभी को बेहतर भविष्य, उज्जवल भारत के भविष्य है वो, उनको आप सभी अच्छी तरीके से निखरने का मौका दें और प्रयास कराते रहें। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। थैंक यू।